हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो है पूर्वालोकन जीएस का। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक बना दी थी। आज का पार्ट 5 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीआरई 4 के लिए फ्रेंड। 10-12 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाली। चैप्टर नंबर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखिए, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये सारा शॉर्ट नोट्स है, आप देख सकते हैं। अगर इधर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इधर क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। आपको इधर क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक मिनट शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, जैसे भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी। ये थी को लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, उसके बाद भारत से बाहर हुई युद्धों को लड़ने में अंग्रेजी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये हो जाएगा फ्रेंड आपको केवल 1 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 1 और 2। उसके बाद फ्रेंड ये टीआरई 4 के लिए इतिहास का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसको देख लीजिएगा लोग फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियम प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नंबर। भारत में ब्रिटिश यातायातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया गया। इसके बाद से जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएएस प्री में पूछा गया था 1999 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था। इसका कारण धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। देखिए, ये आईएएस के प्री में पूछा गया था 1999 में। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। उसके बाद से आज फ्रेंड हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। ये थे फ्रेंड, ये आपको थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम। देखिए, ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज कपास, रेशम, सोरा एवं अफीम आदि थे। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ध्यातव्य है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। किसको? चीन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। उसके बाद जी फ्रेंड हमारा ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इस स्तंभरारी गाजीदारी मालगुजारी और मालगुजारन विस्वेदारी आदि भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। आज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया।
प्रारंभ किया गया था, ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में मेंस में पूछा, फिर उसके बाद प्रीम पूछा, जीआईसी 2010 में पूछा है। उसके बाद आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया, जमींदारों से। किससे किया गया? जमींदारों से किया गया अस्थाई बंदोबस्त। उसके बाद ये फ्रेंड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो ये किया गया जमींदारों को। देखिए दो बार ये क्वेश्चन, देखिए दो बार ये क्वेश्चन दोहरा दिया है। जैसे 53 से 55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा। उसके बाद की नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो ये 1793 ईस्वी में। कब? यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर कर देखा जाता है? ये है आपको कर देखा जाता है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सख्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पदवी को अधिक कार्यकुशल बनाना। ये आपको हो जाएगा फ्रेंड ए और बी, सी तीनों में से तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ऐसे नहीं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड, पढ़ देते हैं, ये पढ़ देते हैं, चार रहने देते हैं, क्वेश्चन ही बता देते हैं। ये है 12 नंबर को, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था ये जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। कौन? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। उसके बाद आज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का भू राजस्व निर्णय करना, ये देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 से 52 तक की प्री में 2008 तक पूछा गया है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। उसके बाद आज फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब? ये 1885 में किया गया था। कब? 1885 में। उसके बाद से आज फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जानने से संबंधित था? ये कौन था? ये आपको था 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड ने, टॉमस मुनरो ने। कौन था? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने, ये है। उसके बाद से आज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ लागू? मद्रास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई है। ये बंगाल तथा मद्रास में। कहाँ से? बंगाल। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये देखिए 67वीं पीटी में पूछा 2021। ये देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। भू रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। किसे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? ये मुनरो रहा। कौन रहा? मुनरो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी, ये कहते हैं टॉमस मुनरो के द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ये लागू किया मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। देखिए IS प्री 93 में, उसके बाद यूपी UDILDA में प्री 2001 में, झारखंड पीसीएस 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। कहाँ आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना रिपीट किया फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू
राजस्व संग्रह प्रचलित था। इसका देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं फ्रेंड। ये था आपको, भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसे बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी अतः रैतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी और तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सा फ्रेंड? ये तीनों सी नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ये कौन सा रैतवाड़ी प्रथा था? रैतवाड़ी प्रथा देखिए 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। इसका देखिए, रैतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित है? ये था, देखिए ये क्वेश्चन है थॉमस मुंडो ने। ये झारखंड पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। उसके बाद आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तो कथनों जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, कारण इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे कोट से उसके ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया 1900 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ये की थी होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी। इसमें आज 30 प्रश्न हुआ फ्रेंड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। फिर कल हम इसको अपलोड करेंगे 30 से आगे। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ हो तो कमेंट भी कीजिएगा।